नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हम आज भाषा सज्जता में अवयव के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब आइए अब अवयव के भेद, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। देखिए, भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया और सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। तो अब मैंने आपको बताया था कि और, धीरे धीरे, ये सब अवयव हैं जो अर्थ में वाक्य के बीच में आकर अर्थ में परिवर्तन, उनके अर्थ नहीं बदलते लेकिन अर्थ में परिवर्तन जरूर करते हैं। तो सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वंदना भीतर बैठी है। तो यहाँ निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं और इस तरह से कम शब्द क्रिया का परिमाण यानी मात्रा, झटपट शब्द क्रिया की रीति और प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल, तो और इस तरह से भीतर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता को बताते हैं। तो अर्थात वे क्रिया विशेषण अवयव हो गए, यानी ये क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है इनको, कि क्योंकि क्रिया की रीति, क्रिया का काल, क्रिया का स्थान, तो ये संबंधी परिमाण, तो ये सारे विशेषता जब बताते हैं तो वे क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। अब दूसरा, इसकी परिभाषा देखें कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जैसे साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, ये सब क्रिया विशेषण हैं। अब दूसरा वाक्य देखें हम कि राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, तो बगीचे के चारों ओर दीवार बनी है, हमारे घर के आगे मस्जिद है, मनीषा मानसी से मधुर गाती है, आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। तो यहाँ निर्देशित कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो इनमें रेखा खींची गई है कुछ शब्दों के नीचे। तो इस रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें तो हमें स्पष्ट होगा कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। तो ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं, यानी के चारों ओर, के आगे, से मधुर, यानी आगे मानसी, मनीषा से मानसी से मधुर गाती है। तो इस तरह से क्या संबंध का बोध करा रहे हैं। तो के साथ राम और लक्ष्मण का, के चारों ओर बगीचे और दीवार का, के आगे घर और मस्जिद का, से मधुर मनीषा और मानसी का, की जगह साजिद और वाजिद का। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य के शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। तो निम्नलिखित वाक्य देखें। अब यहाँ पर पहले हमने पढ़ा क्रिया विशेषण अवयव, अब संबंध बोधक अवयव। अब तीसरा, नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए, रमेश ने परिश्रम किया इसीलिए प्रथम आया, यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। तो यहाँ उपयुक्त वाक्यों में शब्दों में देखिए कि रेखांकित शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जब दो वाक्यों, दो वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर आपस में मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। तो इस तरह से इसके बीच में और
किंतु, अथवा, इसलिए आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अरे क्या बात करते हो, हाय ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक, ठहर आगे मत बढ़, बाप रे इतना लंबा सांप। तो इन वाक्यों में देखिए क्या क्या हो रहा है कि उपयुक्त वाक्यों में जहाँ जहाँ रेखा खींची गई है, तो इस रेखांकित शब्दों में शोक, विस्मय, हर्ष यानी खुशी, क्रोध, भय आदि जो मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि ये सारे हमारे मन के भाव हैं। तो इन सारे मन के भावों को प्रकट किया गया है। तो यहाँ पर जो शब्द विस्मय यानी आश्चर्य, विस्मय मतलब आश्चर्य, आश्चर्य से हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं, तो वो हमारे लिए मुख से यानी हमारे मुख से स्वतः मीन्स अचानक से निकल जाते हैं। हाय, बाप रे, अरे ये सारे शब्द जो हैं अचानक निकलते हैं। तो ये सारे शब्द विस्मयादि बोधक अवयव कहे जाते हैं। ये शब्द जो हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करते शब्द हैं, जो अचानक ही हमारे मुंह से निकलते हैं, तो वो होते हैं विस्मयादि बोधक अवयव कहे जाते हैं। तो अब कुछ एक्सरसाइज हैं जो देखें। अब यहाँ पर वाक्यों में से अवयव छांटने हैं। तो आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन लगाएंगे कम। अंजलि सोनल के आगे बैठी है, के आगे। मीनाक्षी और साल्वी गांव जा रही हैं, तो और। अरे ये क्या कर रहे हो, अरे। तो जो अवयव छांटे हैं उनका प्रयोग करके अपना वाक्य बनाइए। यानी ऐसे ही कुछ अवयव हैं जो आपको डाल के आप अपने वाक्य खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये भाषा सज्जता में जो अवयव के भेद दिए गए थे वो आपने समझे, और इसे एक बार आप रीड करेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और इसकी एक्सरसाइज आप नोटबुक में अवश्य लिखेंगे, तो आपको फिर से परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।